महारानी मदालसा, जिन्होंने अपने पति महाराज ऋतुध्वज से वचन मांगा था कि जब भी उनकी संतान जन्म लेगी उनके पोषण के साथ साथ उनका शिक्षण भी मदालसा ही करेगी। जब उनके पहले पुत्र का जन्म हुआ, वैसे ही रोते हुए बालक के कानों में माँ ने ब्रह्मनाद गुंजायमान किया, शुद्धो अस्सी बुद्धो अस्सी निरंजनो अस्सी, अर्थात तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू चेतन स्वरूप है। ऐसा महान ज्ञान उस छोटे से बालक के मस्तिष्क में डाल दिया। इसी तरह उन्होंने अपने तीनों बेटे विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन को ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान सुनाकर बड़ा किया। इसके प्रभाव से वे तीनों ही विरक्त सन्यासी बने। लेकिन ऋतुध्वज का राजपाट विशाल था, इसीलिए वो चिंतित रहा करते थे कि यदि सारे पुत्र वैरागी हो जाएंगे तो राजपाट कौन संभालेगा। तब उन्होंने देवी मदालसा से कहा कि तुम हमारे चौथे पुत्र को ब्रह्म ज्ञान न देकर राजधर्म का ज्ञान देना। जब उनका चौथा पुत्र जन्मने वाला था, वो राजधर्म के कार्यों में रुचि लेने लगी और राजसी जीवन व्यतीत करने लगी, जिसके प्रभाव से उनका चौथा पुत्र राजसी स्वभाव का हुआ, जिसका नाम अलरक रखा गया। एक बार अलरक युद्ध क्षेत्र में घिर गया। जब मदालसा को इसका ज्ञान हुआ, तब वो भागी भागी रणभूमि में गई और हाथी से उतारकर अपने बेटे को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और एक घड़ी में उसे आत्मज्ञान कराया। देवी मदालसा का संकल्प था कि जो भी जीव मेरे ओज तेज का शरण करके मेरे गर्भ में आए, पुनः जन्म मरण के चक्र में न उलझे। देवी मदालसा के चरित्र से प्रेरणा लीजिए और थोड़ा समय निकालकर अपने बच्चों के संस्कारों पर भी ध्यान दीजिए।